चलिए प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। और यदि रहता निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है तो उसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे क्वेश्चन है दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते, इसका मतलब नेत्र में कौन सा दोष हो चुका है? निकट दृष्टि दोष हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वो अगला प्रश्न क्या है? किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो वो दृष्टि दोष कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और यदि दूर दृष्टि दोष की बात की जाए तो उसमें रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। और ये भी याद रखिएगा, यदि निकट दृष्टि दोष को दूर करना हो तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। और वो अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। नेत्र की समंजन क्षमता, क्वेश्चन क्या है? नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो समंजन क्षमता कम होगी तो उससे क्या उत्पन्न होगा? दोनों दोष उत्पन्न होगा, ना दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी और ना ही पास की वस्तु साफ दिखाई देगी। यानी जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों पाया जाता है उसे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और वो अगला प्रश्न क्या है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो याद रखिएगा काला दिखाई देता है। सही जवाब क्या होगा? काला। ठीक है बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, काला। चलिए अगले प्रश्न को देखते हो। अगला प्रश्न क्या है? श्वेत रंगों में कितना रंग होता है? तो 7 रंग होता है। ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो सही जवाब क्या होगा? 7 रंगों के मेल से बना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हो। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और बैगनी रंग का सबसे कम होता है। क्योंकि पूछा गया है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है तो क्या होगा सही जवाब? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हो। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है, क्योंकि इंद्रधनुष में प्रकाश का 7 रंग दिखाई देता है। इसका मतलब श्वेत प्रकाश अपने रंगों में विभक्त हो जाता है और उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, जहां पे लिखा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हुए। अगला प्रश्न क्या है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोष होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा? दूर दृष्टि दोष, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है तो टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, जिसे हिंदी में टिंडल प्रभाव कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, टिंडल प्रभाव। चलिए सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु होता है। क्वेश्चन क्या है? सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पे होता है। कितना दूर हम देख पाएंगे ये हम नहीं कह सकते। हाँ, यदि निकट बिंदु की बात की जाती तो वो 25 सेंटीमीटर पर होता, लेकिन पूछा गया है मानव नेत्र की दूर बिंदु कहाँ पे होगी तो सही जवाब होगा अनंत पर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्या होगा? अनंत पर होता है। यदि आज के क्लास में कोई दिक्कत रह गया हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। और यदि मेरे चैनल MK एजुकेशन आपको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।